आज की वीडियो में देखेंगे जानेंगे केसिंग बीट की वायरिंग कैसे करें, जिसे केसिंग पट्टी या बेटन या बीट कहा जाता है। इसका परफेक्ट तरीका क्या है, इसका सही तरीका क्या है कि ये लॉन्ग लाइफ बना रहे, कभी वाल से छोड़े नहीं और लॉन्ग लाइफ चिपका रहे। इसका सही तरीका क्या है, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बीट वायरिंग सही तरह से कैसे करते हैं तो बने रहे इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक गौर से देखिए, सुनिए, समझिए। उसके बाद आपका किसी तरह का सवाल सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो के नीचे इस लाल रंग का सब्सक्राइब बटन को दबा के अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद घंटी का आइकन आएगा, उसे दबा के उसका नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिए। और देखिए, इलेक्ट्रिक से जुड़ी हुई सभी प्रकार की वीडियो सबसे पहले सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है दोस्तों, आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। जैसे कि हमें यहाँ पे वायरिंग करना है, बीट वायरिंग या केसिंग पट्टी बोलिए या केसिंग बीट बोलिए, तो सबसे पहले हम इस रूम में डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे हमें बल्ब का पॉइंट लगाना है, स्विच बोर्ड लगाना है, कौन सा जगह परफेक्ट है। तो सबसे पहले हम इस रूम से बाहर आ गए। अब ये जैसे हमारा दरवाज़ा है, अब हम इसके अंदर इन करेंगे कोई भी रूम में। जैसे इस रूम में हम इन किए तो इस साइड यहाँ पे हम स्विच बोर्ड देंगे, क्योंकि ये जगह परफेक्ट है। कैसे है, अभी जैसे कि हमारा दरवाज़ा इस साइड खुल रहा है, अगर यही दरवाज़ा इस साइड खुलता है तो हम स्विच बोर्ड इस साइड देते हैं, लेकिन इस साइड जब खुल रहा है तो हमारा जो स्विच बोर्ड है यहाँ पे सही जगह है और यहीं पे दिया जाएगा। और इसी तरह से दिया जाता है, जैसे हमारा दरवाज़ा इन हुए यानी खुला, वहीं पे स्विच बोर्ड हो गया। अब जैसे इसके ऊपर हमें एक बल्ब का पॉइंट देना है होल्डर लगा के, और यहाँ से बीटिंग करेंगे वॉल के थ्रू, और इस वॉल पे ला करके हमें एक बल्ब देना है, और इसी वॉल पे हम इस साइड डाउन साइड में हम एक पावर प्लग का पॉइंट देंगे, और इस वॉल के थ्रू ला करके एक बल्ब का पॉइंट यहाँ पे हम देंगे। इस रूम में टोटल हमारा 3 बल्ब हो गया, और इस रूम में 2 फैन भी है, जैसे एक सीलिंग में यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो इस रूम में तो ये फ़ैन हो गया, अब 2 फैन हो गया, 3 लाइट हो गया। अब एक बल्ब इस रूम से बाहर भी देना है। अब चलिए हम थोड़ा सा बाहर आपको लेकर के चलते हैं। जैसे यहाँ पे हम बाहर आ गए, यहाँ पे हमें एक बल्ब का पॉइंट देना है, प्लस उसका स्विच जो रहेगा अंदर बोर्ड से ही कंट्रोल होगा। तो इसके लिए हमें इस वॉल में हमें होल करना होगा, ड्रिल मशीन से होल कर देंगे और वायर को लेकर के कनेक्शन कर देंगे। अब रही बात इसके अंदर मटेरियल की, तो जैसे यहाँ पे हमारा ये 25-16 की बीट है, जैसे 1 इंच की बीट है। बहुत से जगह पे केसिंग पट्टी भी कहा जाता है, केसिंग बीट भी कहा जाता है, बेटन भी कहा जाता है, लेकिन हम यहाँ पे बीट ही कहेंगे। जैसे ये 25-16 है, कैसे है, ये जो है ये हमारा 25 इस तरह से है इसकी ये, और इसकी 16 mm की बात करें तो ये हमारा 16 mm है, इसलिए इसे 25-16 कहते हैं। ठीक है, तो ये चौड़ाई की बात रहती है। उसके बाद रही यहाँ पे हमारा ये स्क्वायर बॉक्स है, जिसके ऊपर हम होल्डर लगाते हैं या सेलिंग रोज लगाते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा बीट क्लिप है, जिसे हम यूज करते हैं बीट को क्लैंप करने के लिए, यानी जो बीट है उसे क्लैंप करने के लिए। ये हमारा ग्रिप है, जिसे गुल्ली भी कहा जाता है, फिशर भी कहा जाता है। और इसके अंदर हम स्क्रू लगाएंगे और इसे कसेंगे। बहुत सी जगह पे क्या है कि बहुत सारे इलेक्ट्रीशियन नहीं यूज करते हैं, और वो क्या होता है, बीट बाद में उखड़ जाता है, लेकिन ये यूज हर कोई नहीं करता है। हम यूज करेंगे और आपको कहेंगे ये यूज कीजिए। अगर कीजिएगा तो लॉन्ग लाइफ रहेगा, क्योंकि इसमें स्क्रू लगा के कस देना होता है, और ये बहुत परफेक्ट होता है, बहुत मजबूत होता है। और मटेरियल की बात करें तो यहाँ पे है मटेरियल बहुत सारे टाइप के हैं। वायरिंग में तो यहाँ पे वायर यूज होगा और कुछ मटेरियल होगा। यहाँ पे मटेरियल इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये प्लांट है, और प्लांट के अंदर इतना मटेरियल लगना है। ये ऑक्सीजन गैस प्लांट है, और इसके अंदर हमारा एक रूम है जिसके अंदर हमें बीट की वायरिंग करना है, और ये सिलेंडर है जिसके अंदर हमारा ऑक्सीजन रिस्टोर होगा, उसके बाद सप्लाई होगा जहाँ पर जाना होगा। तो हम इस प्लांट की जो इलेक्ट्रिकल काम करेंगे उसको भी वीडियो बनाएंगे और स्टेप बाय स्टेप बना करके आपको दिखलाएंगे। अभी फ़िलहाल हम इस रूम की बीट वायरिंग करेंगे। अब चलिए इस रूम की हम वायरिंग करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे लील लेना होगा। जैसे ये हमारा लील है, जिसे कलर भी कहते हैं, बहुत से लोग इसको यूज भी किए होंगे और जानते होंगे। अब यहाँ पे हमने सूत ले लिया, यानी रेशम सूत कहिए या लाइन डोरी कहिए या धागा कहिए या रेशम कहिए, और इसमें मैंने 2 कील लगा दिया। ये किस लिए, ये भी हम आपको यहाँ पर दिखला देंगे। उससे पहले सबसे पहले इस तरह से धागा को कलर कर लेंगे। पानी भी डाल के किया जाता है, तो सूखा भी कर सकते हैं और पानी भी डाल सकते हैं। बस आपका जो वाल पे है वो
उगना चाहिए। अगर आपका वॉल पे सूखा में नहीं उग रहा है तो आप पानी भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास 3 बंदे हैं तो उसमें कील लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है सूत में, क्योंकि एक इस साइड और एक दूसरे साइड आपका 2 बंदा हो जाएगा और तीसरा बंदा पीछे से देख लेगा कोई ऊपर नीचे है तो उसको सीधा करके मार्किंग कर लेंगे। लेकिन हम यहाँ पे 2 बंदे हैं, इसलिए क्या किए हैं, कील लगाए हैं। एक साइड में हम कील को ठोक देंगे, दूसरे साइड में एक बंदे को कहेंगे आप पकड़ के रखो, अगर ऊपर नीचे है तो उसे क्या करेंगे, एडजस्ट करके लगा देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कील लगाएंगे। इस तरह से मैंने एक में कील लगा दिया है और दूसरे साइड एक बंदे को हमने कहा है पकड़ के रखो बिल्कुल सीधा। अब देख लेंगे किसी साइड अगर ऊपर नीचे है तो उसको सीधा कर लेंगे बिल्कुल फ्रेश। उसके बाद क्या करेंगे, बीच में पकड़ के खींचेंगे। इस तरह से ये पकड़ के खींच रहा है, अब ये छोड़ दिया तो क्या हुआ, ये मार्किंग हो गया। इसी तरह से क्या करेंगे, इस साइड जो भी है हमारा बल्ब का, इस साइड है या इस साइड वॉल पे है या सीलिंग में, फैन में या बोर्ड में कहीं भी है, इस तरह से मार्किंग कर लेंगे जिससे हमारा सीधा हो जाएगा। अब बहुत सारा सवाल होगा आपके मन में कि जो ये पॉइंट होती है लाइट पॉइंट, वो कितनी हाइट होनी चाहिए। तो देखिए ज़मीन जो होता है फर्श, उससे हमारी 3 मीटर की हाइट होती है, प्लस रूम की हाइट कम ज़्यादा है तो उस पर भी अंतर पड़ता है कम ज़्यादा, प्लस पार्टी अगर कहता है ऊपर नीचे करने के लिए उसके हिसाब से भी करते हैं। अब रही बात कि बोर्ड की हाइट क्या होनी चाहिए, तो बोर्ड के सेंटर 1400 mm होता है। जैसे ये हमारा जो बोर्ड है इसके बीच में जो आता है उसे सेंटर कहते हैं। अगर हमें बोर्ड यहाँ पे लगाना है तो ज़मीन से हम 1400 mm मेजरमेंट करेंगे और लगा देंगे। प्लस 1300 पे भी होता है, प्लस पार्टी के मर्जी से भी होता है। पावर प्लग की बात करें तो 900 mm पे होता है, लेकिन बहुत सी जगह पे 500 mm हाइट पे भी लगता है। तो ये बहुत अलग अलग थ्योरी है, ऐसा नहीं है। 500 mm 900 mm परफेक्ट साइज है पावर प्लग के लिए। 1300 mm से 1200 mm से लेकर के 1400 mm तक आपकी बोर्ड की साइज है। प्लस जगह और ज़रूरत और पार्टी के डिमांड के हिसाब से हाइट डिसीजन होता है। अब चलिए हम क्या करते हैं, फटाफट सबसे पहले हम मार्किंग करते हैं यहाँ पे। अब जैसे कि यहाँ पे हमने हर जगह पे मार्किंग हमें कर लेना है। इसे लाइन डोरी भी कहा जाता है कि हमने लाइन डोरी मार लिया, क्योंकि बिट हो या पाइप हो, पाइप वायरिंग में भी क्या होता है, लाइन डोरी इस तरह से मार्किंग कर लिया जाता है तो हमारा सीधा वायरिंग होता है, चाहे बिट हो या पाइप हो। अब चलिए हम क्या करते हैं, जैसे इस बिट को लिए अब यहाँ पे कटिंग करके कुछ क्लू बनाते हैं, यानी क्लू यानी कुछ पॉइंट की बात करते हैं। अब इस तरह से कटिंग क्यों करते हैं, क्योंकि हमें जहाँ पे पाइप को मोड़ना होता है, जितना कहीं पे कम मोड़ना होता है, कहीं पे ज़्यादा मोड़ना होता है, तो उस हिसाब से हम इसको कटिंग कर लेते हैं और मोड़ लेते हैं। अब चलिए हम यहाँ पे काट करके एल बना लेंगे। ऐसे तो मार्केट में सो सीरीज आता है, आपका टी का भी आता है, एल का भी आता है, लेकिन वो अच्छा नहीं होता है, वो गिर जाता है लगाने के बाद कुछ दिन बाद। लेकिन अगर आप इस तरह से कटिंग करके लगाते हैं तो ये सही होता है और अच्छा होता है। ये तो हो गया आपका एल पॉइंट यानी मोड़ने के लिए। अगर आपको कहीं पे इस तरह से कॉर्नर मिल रहा है तो वहाँ पे किस तरह से बिट को कटिंग करेंगे, किस तरह से एल बनाएंगे, वो भी बिल्कुल आसान है। उसको भी क्या करेंगे, इस तरह से जैसे कि हम यहाँ पे बिट ले लिए, इसको कटिंग करें। ऐसे तो ये पीस लगाना नहीं है, फिर भी हम आपको यहाँ पे क्लियर तरह से दिखा देते हैं, समझा देते हैं। कहीं पर भी आपको मिलता है तो आप कैसे कटिंग करेंगे, जैसे कि इस तरह से हम कटिंग कर रहे हैं। ये थोड़ा तिरछा कटिंग कर रहे हैं, देखिए इधर से हमने इतना लिया है और डाउन में क्या किया, मैंने थोड़ा तिरछा कर दिया। उसी तरह से उस साइड से भी हम तिरछा कटिंग कर लेंगे। अब ये क्या होगा, ये मुड़ जाएगा और ये वॉल पे आपके कॉर्नर, दोनों कॉर्नर पे लग जाएगा। 2 तरह का कॉर्नर होता है वॉल पे, एक बाहर साइड यानी एक इनर, एक आउटर। अब जैसे कि ये हमारा इस तरह से मुड़ गया, अब इसे जब हमें लगाना होगा तो हम क्या करेंगे, जैसे ये हमारा है इस कॉर्नर का टाइप, तो इसमें भी हमारा आसानी से लग जाएगा। अगर हमारा जो अभी हमने दिखाया उस टाइप का है उसमें भी लग जाएगा। अब चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे बीट की, कि बीट जो होता है वॉल पे सबसे पहले किसको क्लिप किया जाता है। तो देखिए एक चौड़ा एक पतला, यानी एक ढक्कन है एक बेस है, दोनों में से कोई सा भी पीस सबसे पहले क्लिप आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि चौड़ा वाला करेंगे पतला वाला करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपका सुविधा है वो कर सकते हैं, दोनों यूज होता है। आप बहुत से जगह पे गए होंगे तो दोनों देखे होंगे, कोई ढक्कन यूज करता है, कोई बेस यूज करता है। लेकिन हम यहाँ पे पतला वाला सबसे पहले नीचे लगाएंगे, उसके बाद वायर डालेंगे, उसके बाद चौड़ा वाले से बंद करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे हम बीट क्लिप ले लिए हैं इसे क्लैंप करने के लिए बीट को, और जैसे कि यहाँ पे जो हमारा बीट है इसे नहीं लगाएंगे, सबसे पहले नीचे इसे क्लैंप करेंगे। तो हम यहाँ से बीट क्लिप लेंगे, उसके बाद बीट लेंगे और इसे लेकर चलेंगे वॉल पे, और हमने जिस तरह से लाइन डोरी लगाया है बिल्कुल सीधा उसी तरह से इसे क्लैंप कर देंगे बीट क्लिप के द्वारा। और जो हमारी बोर्ड की हाइट है, जितनी हाइट पर हमें बोर्ड लगाना है उस पर से हम क्या करेंगे, बीट को कटिंग कर देंगे। उसके बाद हैम्बर लेंगे और क्लिप जो
है उसे ठोक देंगे, यानी फिक्स कर देंगे हैमर से। अब आपके मन में एक और सवाल होगा कि जो हमारी बीट क्लिप है, एक बीट क्लिप से दूसरी बीट क्लिप की कितनी गैप है, कितनी डिस्टेंस है, यानी कितनी दूरी पे है। तो देखिए 1 फीट रखिए, 1 फीट से ज़्यादा मत रखिए, कम रख सकते हैं, यानी 1 फीट से कम गैप रख करके आप बीट क्लिप लगा सकते हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा रहेगा तो फिर वो मजबूती नहीं होगा। इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे फटाफट सभी जगहों पे इसी तरह से बीट लगा देंगे। इस तरह से हमने हर जगह पे बीट को लगा दिया है और बीट क्लिप लगा दिया है। साथ में यहाँ पे हमने होल भी कर दिया है इसके बीच में, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे। इसके अंदर हमें क्या करना है, ग्रिप स्क्रू कसना है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे मशीन ले लिया और आपको एक होल करके दिखाते हैं। यहाँ पे हम होल करेंगे, कितना होल करेंगे, जितना लंबा हमारा फिशर यानी ग्रिप है। थोड़ा ज़्यादा कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कम होगा तो फिर वो बाहर आ जाएगा, लेकिन फिर भी अगर बराबर कीजिएगा तो ठीक रहेगा, जितना लंबा हमारा ग्रिप है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा होल हो गया, इसके अंदर सबसे पहले ग्रिप लगाएंगे, यानी फिशर जो प्लास्टिक का गुल्ली होता है। अब इसे लगाने के बाद इसके ऊपर से हम स्क्रू लगाएंगे। स्क्रू में अगर एक वाशर लगा देते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस तरह से मैंने वाशर लगा दिया है ताकि ये मजबूत हो जाएगा। अब इस तरह से हम क्या करेंगे, इस स्क्रू को कस देंगे। अगर इस तरह से आप 1 फीट की दूरी पे ग्रिप स्क्रू लगा करके बीटिंग कर देते हैं तो वो क्या होगा, बीटिंग जो है आपका लॉन्ग लाइफ हो जाएगा वॉल के थ्रू, यानी वो कभी गिरेगा ही नहीं। लेकिन सिर्फ बीट क्लिप लगाइएगा तो वो उखड़ जाता है। आप बहुत सी जगह पे देखे भी होंगे, जो लोग देखे होंगे उनको मालूम होगा अच्छी तरह से कि जहाँ पे ग्रिप स्क्रू नहीं लगाया जाता है वहाँ पे बीट उखड़ जाता है और गिर जाता है। आज नहीं गिरे, 2 साल 4 साल बाद वो उखड़ना है तो उखड़ना है, लेकिन अगर आप ग्रिप स्क्रू लगा देते हैं तो नहीं उखड़ना है। यही चीज़ हर कोई नहीं करता है, करना है तो ऐसे ग्रिप स्क्रू लगा करके बीटिंग कीजिए। बाकी वायरिंग की बात है तो सेम उसी तरह से वायर डाला जाता है, जैसे ओपन वायरिंग है, या बहुत सी वीडियो में, दूसरे किसी की वीडियो में भी आप देखे होंगे कि वायरिंग जो बीट वायरिंग होता है वो किस तरह से होता है। और भी बहुत से लोग बताते होंगे आपको बीट वायरिंग में कि ग्रिप स्क्रू लगाइए, लेकिन मेरा रिकमेंड है बिना ग्रिप स्क्रू का आप वायरिंग कीजिए ही नहीं बीट वायरिंग। मैं यही कहूँगा कि आप बीट वायरिंग में ग्रिप स्क्रू जरूर लगाइए, और यही मेरा मेन पॉइंट था, मेन नोटिस था कि ग्रिप स्क्रू लगाइए। अब जैसे यहाँ पे एक होल भी मैंने किया है बाहर साइड के लिए, बल्ब के लिए, जैसे ये वाला हमारा होल है, और इसी होल के थ्रू हमारा वायर बाहर चला जाएगा, बाहर की पॉइंट के लिए। इसके ऊपर जब हमारा स्क्वायर बॉक्स लगेगा तो ये ढक जाएगा, होल हमारा दिखाई नहीं देगा। अगर कहीं पे आपको स्क्वायर बॉक्स नहीं है और उस साइड ले जाना है, वॉल में होल करना है, तो बीट के बीच में करेंगे, साइड में नहीं। हम यहाँ पे मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे ये हमारा हैमर मशीन है और इसमें बीट हम लंबा लगा दे रहे हैं, तो उससे हमारा होल हो जा रहा है, चला जा रहा है। अगर कहीं पे आपको नहीं मिल रहा है तो क्या करना होगा, आपको वेंटिलेटर से लेके, विंडो से लेके जाना होगा, जैसे ये हमारा है, तो इस तरह से लेकर के जाना होगा। लेकिन अगर आपके पास मशीन है तो ज़्यादा अच्छा है, कहीं पे भी आप होल कर सकते हैं और आसानी से ज़्यादा अच्छा और सुविधा और सही दिखने वाला, फ्रेश काम दिखने वाला आप काम कर सकते हैं। तो एक मशीन भी ज़रूरी है अगर आप अच्छी बीट वायरिंग करना चाहते हैं तो। अब यहाँ पे हम इसको कटिंग कर देंगे। क्यों, इस दोनों बीच के बीच में इसलिए कटिंग करना ज़रूरी है क्योंकि हमारा वायर आएगा, और इस तरह से जहाँ पे भी होगा हमारा वायर आने के लिए वहाँ पे इस सब को कटिंग कर देंगे। नीचे वाला, थोड़ा सा ऊपर वाला भी कटिंग कर देंगे, तो ये क्या होगा, हमारा वायर आने लगेगा। तो इस तरह से थोड़ा सा आरी ब्लेड लगाने के बाद हैमर भी मार देंगे तो ये टूट जाता है, यानी फ्रेश कटिंग करेंगे। ऐसा नहीं कि डैमेज कर दे, दूसरे जगह हैमर हमारा लग जाए और ख़राब हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हर जगह पे इस तरह से कर लेंगे। अब यहाँ पे हम इसके अंदर वायर डालेंगे, पॉइंट का, पावर प्लग का, मेन का। तो हम यहाँ पे फटाफट वायर को डाल देंगे। स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे वायर आपको डाल के नहीं दिखाने वाले हैं, इसलिए क्योंकि ओपन वायरिंग हो या अंडरग्राउंड वायरिंग हो या बीट वायरिंग हो, सब में वायर सेम होता है, यानी सेम वायरिंग होता है। न्यूट्रल वायर आपका जितना भी होता है वो टोटल हर पॉइंट से लूप होता है। फेस वायर आपका स्विच बोर्ड से हर पॉइंट तक एक सेपरेट वायर जाता है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कुछ दिन पहले मैंने बताया था ओपन पाइप वायरिंग कैसे करते हैं, उसमें मैंने वायर डाल के आपको दिखाया था और स्टेप बाय स्टेप समझाया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, आप उस वीडियो को देख लीजिए। प्लस एक अंडरग्राउंड वायरिंग की भी वीडियो है, उस वीडियो को भी देख लीजिए। और भी वायरिंग की वीडियो है मेरे चैनल में, रूम वायरिंग की वीडियो है, उन सब को देख लीजिए। सेम वायर उसी तरह से इसके अंदर हमें डालना है, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ अलग वायर है। चलिए हम क्या करते हैं, आपको एक ड्राइंग बना देते हैं और उसमें
में हम आपको इसकी वायरिंग कैसे किए हैं, कौन सा वायर कहाँ गया है, वो हम आपको दिखला देते हैं। जैसे कि ये हमारा स्विच बोर्ड है और ये हमारा पावर प्लग हो गया। अब जैसे ये ब्लैक वाला हमारा न्यूट्रल वायर है, तो न्यूट्रल वायर यहाँ पे हमारा आया है बल्ब के पास। एक बल्ब के पास से एक वायर आपका बीट से होते हुए इस तरह से आया हुआ है और ये आपके स्विच बोर्ड में आया है और ये स्विच बोर्ड में किसी एक स्विच में आपका कनेक्शन हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पे कनेक्शन कर देते हैं और ये सॉकेट से एक स्विच का कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये न्यूट्रल हो गया। अब इस न्यूट्रल वायर को यहाँ पे हम जोड़ेंगे, साथ में इसमें एक इंडिकेटर लगा हुआ है, उसमें 2 पॉइंट होता है, एक न्यूट्रल यहाँ से दे देंगे प्लस यहाँ देंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, इस तरह से फेस दे देंगे। ये फेस वायर है रेड वाला। उसके बाद इस स्विच से एक सॉकेट को कनेक्ट करेंगे ऑन ऑफ करने के लिए। प्लस ये ब्लू कलर का है, हमारे पास हरा कलर यहाँ पे नहीं था, तो ये हमारा अर्थ का वायर है, तो इसे यहाँ पे कनेक्शन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा एक फैन लगा है, एक यहाँ पे फैन लगा है, तो हम क्या करेंगे, इस फैन वाले वायर को यहाँ लेके आएंगे और यहाँ पे हम लूप कर दिए, यानी यहाँ न्यूट्रल है। ये ब्लैक वाला हमारा न्यूट्रल वायर है, रेड वाला फेस है और ये अर्थ है और ये पॉइंट का वायर है इस बल्ब का। और एक वायर को हमने इस तरह से लिया है फैन का और इसको ला करके यहाँ पे हम कनेक्शन किए हैं। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे 2 बल्ब है हमारा, तो एक तो ये बाहर वाला बल्ब है, इसको भी हम क्या किए, यहाँ न्यूट्रल में लूप किए हैं और न्यूट्रल में से एक क्या किए हैं, इस बल्ब में दिए हैं और एक वायर को हम इस तरह से ले करके आए हैं, यहाँ पे कनेक्शन किए हैं। एक वायर को एक स्विच बोर्ड में यहाँ पे कनेक्शन किए हैं। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमारा फैन है, ये न्यूट्रल एक दे दिए हैं, एक हमारा स्विच बोर्ड में वायर आया है स्विच से जाने के लिए, तो इसको ले करके आए हैं और यहाँ पे कनेक्शन कर दिए हैं। ये हो गया। उसके बाद एक और बल्ब है हमारा, ये इसको भी हम न्यूट्रल यहाँ से दे दिए हैं और ये हमारा बीट से होते हुए आया है और ये यहाँ पे आकर के कनेक्शन हो गया है। और इसमें ये स्पेयर है, ये जो स्विच है ये खाली है, ये यूज नहीं हुआ है। साथ में यहाँ पे 2 रेगुलेटर हमारा नहीं लगा है। अगर रेगुलेटर लगाना होता तो फैन का वायर क्या करते हैं, यहाँ ला देते हैं और स्विच से यहाँ लगाते हैं, यानी सीरीज कर देते हैं रेगुलेटर अगर हमें लगाना होता तो। और ये हमारा मेन वायर है 3 और यहाँ पे हमारा एक मेन स्विच लगाया गया है DPMCB। ये ऐसे रूम में आपका लगना नहीं है, ये प्लांट है तो लगा हुआ है। यहाँ स्विच बोर्ड में यहाँ पे न्यूट्रल चाहिए, तो ये न्यूट्रल भी हम क्या किए हैं, यहीं से अपना ज्वाइंट कर लिए हैं। यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स लगा ही है, प्लस इस न्यूट्रल में से एक इंडिकेटर हम लगाए हैं, यहाँ प्लेट में इंडिकेटर दिया गया है तो इसको दे देंगे। प्लस एक वायर हम क्या करेंगे, इस फेस को इस तरह से स्विच बोर्ड में सबसे पहले फेस इस तरह से करेंगे और एक वायर इसी फेस में किसी स्विच पॉइंट से कनेक्शन कर देंगे और यहाँ पे एक ये क्या हो गया, आपका फेस हो गया। ये फेस वायर यहाँ से हम ले लेंगे। अब इसके अंदर एक अर्थ का वायर आना है, ये हमारा अर्थ का वायर है, इसको लेकर के आएंगे सीधा यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। इस तरह से इसके अंदर कनेक्शन किया गया है A to Z। इसी तरह से वायरिंग हुआ है, इसी तरह से स्विच बोर्ड में कनेक्शन हुआ है। अब चलिए हम क्या करते हैं, लाइन इसके अंदर देते हैं और आपको चालू करके दिखाते हैं। हम यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स ये लिए हैं जिसके ऊपर हम सेलिंग रोज बटन होल्डर लगाते हैं और इसको कटिंग कर लिए हैं। जितना चौड़ा हमारा बीट है, आपका 25-16 हो सकता है, 32-16 भी हो सकता है या 12-20 भी हो सकता है, उसके हिसाब से आप कटिंग कर लीजिएगा। और जितना साइड आपका बीट जाएगा, 2 साइड 3 साइड, उस हिसाब से कटिंग कर लीजिएगा। और यहाँ पे वायर को छील लेंगे अच्छी तरह से और होल्डर को ले लेंगे, अच्छी तरह से कस लेंगे और उसके बाद हर जगह पे इसी तरह से हम क्या करेंगे, कस लेंगे होल्डर वगैरह, सेलिंग रोज जो भी है। उसके बाद स्विच बोर्ड लगाना रहेगा, उसी तरह से सेम कटिंग करेंगे, होल करेंगे मशीन से, ग्रिप स्क्रू लेंगे और उसको कस देंगे और कस के उसके बाद इसका कनेक्शन कर देंगे जिस तरह से हमने ड्राइंग में बताया है। अब ये कनेक्शन हो गई A to Z। अब इसके अंदर हम लाइन देंगे और इसे चालू करेंगे। उससे पहले इसके अंदर हम क्या करेंगे, बल्ब लगा देंगे कुछ ताकि ये जले। तो हमने यहाँ सभी होल्डरों में लगभग बल्ब लगा दिया है, सिर्फ फैन को हमने नहीं लगाया है। अब इसके अंदर हमने एक मेन स्विच लगाया हुआ है, अब उसे हम ऑन करते हैं। ऐसे ये रूम में नहीं लगता, ये प्लांट है इसलिए ये लगा हुआ है। अब इसे क्या करेंगे, हम ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद यहाँ पे जो इंडिकेटर है ये चल रहा है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्विच को दबाते हैं। तो ये स्विच को हम दबाते गए तो यहाँ पे ये बल्ब जल गया। उसके बाद सभी स्विच को हम यहाँ पे ऑन कर लेंगे और उसके बाद बल्ब वगैरह को देखेंगे। यहाँ पे ये हाफ वाट का है, ये LED है
और उसके बाद एक बाहर भी है, तो ये भी आपका जल रहा है। यानी इसके अंदर जितना हमने लगाया था, जितना कनेक्शन किया था वो सब जल रहा है। जैसे कि ये पावर प्लग है तो इसमें तो सिर्फ इंडिकेटर ही एक जलेगा और इसके अंदर कुछ लगाएंगे तो ये चलेगा। इस सॉकेट जो है इसके अंदर हम मोबाइल चार्जर लगा करके चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम क्या कर रहे हैं, एक मोबाइल चार्जर हम लगा दिए यहाँ पे। उसके बाद एक मोबाइल है, इसके अंदर देखेंगे तो ये हमारा चार्ज हो रहा है, यानी हमारा वायरिंग सही है। इस तरह से आप कहीं पे भी आप बीट वायरिंग कर सकते हैं। बस कहीं पे पॉइंट ज़्यादा होता है, घुमाव ज़्यादा होता है, कहीं पे लॉन्ग दूरी होता है, बस इस तरह से होता है। लेकिन आप ग्रिप स्क्रू जरूर लगाइएगा, उससे क्या होता है वॉल के साथ मजबूती होती है और लॉन्ग लाइफ बीट वायरिंग रहता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो इस वीडियो के नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा के आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद घंटी का आइकन आएगा, उसे दबा के उसका नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिए। और देखिए इलेक्ट्रिक से जुड़ी हुई सभी प्रकार की वीडियो सबसे पहले सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है दोस्तों, आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए।